मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे न्यूज एंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनल, मेरे साथ मौजूद है पूजा और आयुष। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वे कराने के मामले में अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिक गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा है, लिहाजा सर्वे कराने के लिए वाराणसी जिला अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्ष आज हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया। खास बात यह है कि वजू खाने को इस सर्वे से दूर रखने का भी आदेश आया। जिला जज के आदेश के 4 दिन के बाद एएसआई की सर्वे टीम ने 24 जुलाई को सुबह 7 बजे सर्वे शुरू भी कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने ये कहकर सर्वे का बहिष्कार किया कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, लिहाजा सर्वे की तारीख बढ़ा दी जाए। लेकिन उसकी दलील काम न आई और सर्वे तय समय पर शुरू हो गया। सर्वे शुरू होने के करीब 5.5 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगा दी गई। हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाईकोर्ट में प्राप्त है, को अवेल करते हुए हाईकोर्ट में जाएं। अब हाईकोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फाइंडिंग देगा। हिंदू पक्ष को पहले ही जानकारी थी कि मामला हाईकोर्ट पहुंचेगा, लिहाजा 21 जुलाई के फैसले को लेकर उसने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है। ऐसे में मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने पर हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना हाईकोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता है। तो देखिए, मामला ज्ञानवापी का है और ऐसे में सियासत ना हो, बयानबाजी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। जिला अदालत के एक आदेश पर परिसर का सर्वे होना, फिर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगना और अब मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई होना, ये कानूनी प्रक्रिया है। फैसला क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन सियासत अभी से अपनी अपनी दलीलें पेश करने में सियासतदान लगे हुए हैं। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में इतिहास के वो परत और सच्चाई सामने आएगी जिससे हम अब भी अनजान हैं, महज अटकलें लगा रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट को मानना भी आसान नहीं होगा और खारिज तो कर ही नहीं सकते, लिहाजा लोगों के सुर बदलने लगे हैं। एएसआई की रिपोर्ट है तो उसको गौर तो किया ही जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसको ना हम बिल्कुल उसको सिरे से इनकार तो हम नहीं कर सकते। मुस्लिम पक्ष के सर्वे रोकने की अपील पर हिंदू साधु संतों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। हमारे मंदिर को तोड़ करके बनाई गई है, इस बात को वो लोग जानते हैं और इसीलिए घबरा रहे हैं। सर्वे को लेकर सियासत भी चरम पर है। कुछ सियासी लोग अलग ही दलीलें दे रहे हैं और एएसआई सर्वे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एएसआई का सर्वे बाबरी मस्जिद के लिए भी हुआ था। एएसआई ने लिखा था कि यहाँ पे कोई भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये सोचने की बात है, देश इन चीजों से नहीं चला करते। धर्म से जुड़े और सियासी लोगों की दलीलें भले ही कोई ना माने, लेकिन कोर्ट में पेश दलीलों पर जो फैसला आएगा उसे ही सभी पक्षों को मानना होगा। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान को लेकर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है तो सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की शर्तें उसे मंजूर नहीं है। वहीं अपनी आगे की रणनीति के लिए बीजेपी ने संसदीय दल तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र के 3 दिन हो चुके हैं और दोनों सदनों में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है। मणिपुर मुद्दे को लेकर जारी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में पीएम के बयान को लेकर अड़ा है। गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली आगे, ये प्राइम मिनिस्टर ही बताना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे, समझ में नहीं आया। सरकार बार बार कह रही है कि वो बहस के लिए तैयार है, लेकिन मामला बहस के नियम पर फंसा है। विपक्ष की मांग है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो, जिसके बाद वोटिंग का प्रावधान है। सरकार नियम 176 के तहत बहस चाहती है, जिसके बाद वोटिंग नहीं होती है। पेच एक और है, विपक्ष सिर्फ मणिपुर पर, जबकि सत्ता पक्ष पश्चिम बंगाल और राजस्थान पर भी चर्चा चाहता है। कांग्रेस पार्टी इस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि उन्हें जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी कि उनके राज्य में जब महिला की प्रताड़ना होती है तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठते हैं। मणिपुर में अब भी हिंसा जारी है, उस पर किसी का ध्यान नहीं। इसकी जवाबदेही किसकी है? तो देखिए, मणिपुर मुद्दे पर सदन में विपक्ष के विरोध के दौरान राज्यसभा सभापति ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। संजय सिंह ने पूरे सत्र राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिसको लेकर सियासत चरम पर है। मणिपुर को लेकर संसद के अंदर तो हंगामा जारी ही है, संसद के बाहर भी गांधी मूर्ति के सामने हंगामा हो रहा है। राज्यसभा से सस्पेंड किए गए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह कल से ही धरना दे रहे हैं।
धरना रात में भी जारी रहा और उनके इस धरने को विपक्षी नेताओं का भरपूर साथ मिल रहा है। सबकी एक स्वर में मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सदन में आके जवाब देना चाहिए। संजय सिंह सरकार पर हमलावर हैं। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। कारगिल युद्ध में शामिल एक योद्धा, उसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। अगर इसके बावजूद प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं तो इससे ज्यादा बेशर्म प्रधानमंत्री भारत की धरती पर हुआ नहीं, मैं यही कह सकता हूँ। संजय सिंह पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीयूष गोयल की शिकायत पर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। चेतावनी देने के बाद भी वो अपनी सीट पर नहीं लौटे और नारेबाजी करते रहे। वहीं आम आदमी पार्टी ने निलंबन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आम आदमी पार्टी के नेता कैंडल मार्च निकालेंगे और देश भर के तमाम जिलों में आप केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। संसद से लेकर विदेश तक पहुंचे मणिपुर हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी का घेराव कर रही है। वहीं आज आम आदमी पार्टी मणिपुर हिंसा के विरोध में देश भर में प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर समेत देश के तमाम हिस्सों में आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े नेता इकट्ठा होंगे और शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे। इंडिया अलायंस के तमाम साथी, सारे घटक दल, तमाम सांसद इंसाफ की आवाज गुहार लगाएंगे और केंद्र सरकार के कानों तक मणिपुर के लोगों की चीखें पहुंचे, ये प्रयास करेंगे। आम आदमी पार्टी ने मणिपुर मामले में पीएम मोदी के दखल की तत्काल मांग की है और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि सरकार इस पर कुछ करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। साथ ही आम आदमी पार्टी भाजपा पर मणिपुर में नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से इस चर्चा से केंद्र सरकार, भाजपा सरकार भागती जा रही है, ऐसा लगता है कि कुछ चीजों पे पर्दा डालना चाह रही है। मणिपुर में महिला बर्बरता मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस मामले में पुलिस अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं मेघालय में भी हिंसा भड़क गई है। सीएम दफ्तर पर पत्थरबाजी और झड़प भी देखने को मिली है। मणिपुर में मई में हुए बवाल के बाद पूरे देश में उबाल है। इस बीच पुलिस ने मामले में सोमवार को एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे नाबालिग बताया जा रहा है। मणिपुर हिंसा मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 14 और लोगों की पहचान की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार ऑपरेशन चल रहा है। राज्य पुलिस कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भले ही पुलिस ने अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन मणिपुर में आज भी लोग खौफ में हैं और हिंसा की चिंगारी आज भी वहां पर सुलग रही है। मणिपुर के बाद मेघालय में भी हिंसा देखने को मिल रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के कार्यालय का सैकड़ों आक्रोशित लोगों ने घेराव कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि तुरा को शीतकालीन राजधानी बनाने की मांग कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की है। और देखिए, अजीत पवार के एनडीए के खेमे में आने के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बड़ा दावा किया है। चव्हाण के दावे के बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है। कांग्रेस के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर एनडीए गठबंधन में हलचल मच गई। चव्हाण ने महाराष्ट्र में होने वाले सीएम के नाम की भविष्यवाणी कर दी। 10 अगस्त को निलंबन होना स्वाभाविक है, क्योंकि दल बदल कानून का उल्लंघन हुआ है। जब मुख्यमंत्री पद का जब पद रिक्त होता है तो कोई और मुख्यमंत्री बनता है, इसमें और कौन सी बात है। इतना ही नहीं, चव्हाण ने ये भी दावा किया कि बीजेपी अगला लोकसभा चुनाव एकनाथ शिंदे की लीडरशिप में लड़ने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस के बाउंसर का जवाब दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने, जिन्होंने चव्हाण की सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और साफ किया कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही रहने वाले हैं। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ही रहने वाले हैं। अजित पवार और एनसीपी के 8 विधायक 2 जुलाई को भाजपा शिवसेना की सरकार में शामिल हुए थे। फिलहाल अजित पवार के पास उप मुख्यमंत्री का पद और वित्त विभाग का प्रभार है।
तो देखिए, राजस्थान की सियासत में लाल डायरी की राजनीति लंबे समय से चलती आ रही है। राजस्थान सरकार से हाल ही में बर्खास्त हुए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक बार फिर से लाल डायरी की सियासत को हवा दे दी। राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने तूफान खड़ा कर दिया है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंचे बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में लाल डायरी दिखाते हुए डायरी में विधायकों के खरीद फरोख्त के लेखा जोखा होने का दावा किया था, जिसके बाद से बीजेपी गुढ़ा की लाल डायरी के खुलासे की मांग कर रही है। उस लाल डायरी में ऐसे कैसे राज हैं, उनका खुलासा उदारता से मुख्यमंत्री को करना चाहिए। राजस्थान सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोपों के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राजस्थान सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डायरी लाल हो, पीली हो या हरी, अब ये साफ हो चुका है कि उस डायरी में लिप्त हैं कांग्रेस के काले कारनामे। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सीधी के बाद अब आगरा में पेशाब कांड, जमकर पिटाई के बाद दबंगों ने युवक पर पेशाब की। लहूलुहान युवक के मुंह पर पेशाब करता रहा दबंग और पेशाब कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी आदित्य और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बाद अब आगरा से भी पेशाब कांड सामने आया है, जहां ये जानकारी मिल रही है कि जमकर पिटाई के बाद कुछ दबंगों ने युवक पर पेशाब की। लहूलुहान युवक के मुंह पर पेशाब करते हुए दबंग, और इसका वीडियो भी अब सामने आया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आदित्य और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई थी मध्य प्रदेश से भी, और मामले पर कार्रवाई हुई, लेकिन उसके बाद उसी तरीके की तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। तस्वीरें ऐसी कि हम आपको साफ दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें हैं और किस तरीके से देखिए ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। ये तस्वीरें बयान करती हैं कि किस तरीके से इंसानियत को शर्मसार किया गया आगरा में। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया। इस वीडियो के बारे में पड़ताल की गई तो इस संबंध में किसी भी थाने पर कोई भी तहरीर पीड़ित के द्वारा नहीं दी गई थी, कोई सूचना नहीं दी गई। जानकारी में ये आया कि ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला है। विगत 3-4 महीने लगभग पुराना मामला अभी तक बताया जा रहा है। इसमें अभियुक्त की पहचान की गई और अभियुक्त, जिसका नाम आदित्य बताया जा रहा है, इसको थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए, जिनमें आईपीसी की धारा 307 भी शामिल है, हिरासत में अभियुक्त को ले लिया गया है। अभी अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है कि इस वीडियो के में मौजूद अन्य इसके साथी कौन थे जो इस घटना को कारित कर रहे हैं। अभियुक्त को हिरासत में लेते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।